निदा को 25 साल की उम्र के बाद बच्चे नहीं हो गए। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। थर्ड टाइम गई, फोर्थ टाइम गई, एग्स ज्यादा डेवलप ही नहीं हो रहे थे। कुछ ऐसा रहेगा तो अपन इंशाल्लाह अडॉप्ट कर लेंगे। यही याद आता है कि वही 6 महीने जो तूने स्ट्रगल की है, तकलीफ हो रही है। अल्लाह पाक। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक परी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ये मत बोलो। क्यों? नहीं, ये मत। ये इंटरेस्टिंग ब्लॉग ही रहेगा जो लोगों को लिटरली में इस चीज में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे परसों के व्लॉग में जो हमारा Q&A व्लॉग था। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर किए। गाइस अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो। और उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए मुझे रिपीटेडली बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी इसके बारे में बात करो, बात करो, बात करो, आपने क्यों नहीं बताया, आपने क्यों नहीं बताया। तो मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी व्यूअर्स है, जितनी भी यंग लेडीज है जो ये सारी प्रॉब्लम से जा रही है, मैं उनके लिए अपना जो स्टोरी है आप लोग से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। और आज हार नहीं मानने से मेरे पास जुहान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज मुझे कहनी थी जो मैं भूल चुकी हूँ। क्या? तू लड़ेगा शीतल से। शीतल से मैं नहीं लड़ूंगा, तो मेरी शादी हो गई है ना, समझ रही। मैं लड़के शीतल की बात की। ओह ऐसा। लगा देंगे खुद को ही लगाना। मेरा पैर उठ ही नहीं पाया मुर्गे की वजह से। क्या बोलूं, तुम्हारा अलादीन का जो ये चिराग है इतना बड़ा। तो गाइस मैं आज आप लोगों से मेरी भूला स्टोरी जो शेयर करने वाली वो मैं खाना पकाते पकाते करूंगी, ताकि आप लोगों को दोनों चीज देखने मिल जाए। जिसको खाना देखना है वो खाना देखे, जिसको मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट है वो स्टोरी देखे, और जिसका पेट भरना उसका पेट भी भर जाए। गाइस मेरे पति देव को बहुत ज्यादा पसंद है चिकन चिकन चिकन। मैंने उस दिन मच्छी करी बनाई थी, आप लोगों को वो याद रहेगा कि नहीं पता नहीं, आप लोग ब्लॉग जाके देख सकते हैं। मैं प्रमोट करूँ अपने प्रीवियस ब्लॉग्स को। तो उसमें मैंने जब उनके लिए करी बनाई, उन्होंने करी खाया और फिर बाद में मुझे बोलती नहीं था मैंने इतना खाया फिर भी मुझे भूख लगी, पता है क्यों? तो मैंने पूछी क्यों? बोले आज भी चिकन नहीं खाया ना। ये ना गाइस इंसान को हो जाता है। इंसान जो चीज रेगुलर खाता है तो उसको लगता है उसका पेट उससे भर रहा है, फिर वो चीज अगर एक दिन में मिस करे तो उसको लगता है उसका पेट खाली है। जैसे कि मियाँ बीवी पूरा पूरा दिन साथ में रहते हैं और फिर एक आधा दिन भी तो इंसान को लगता है इनकम्प्लीट लगता है, समझे? सब्सक्राइबर से फ्लर्ट कर रहा था। तो मैं ये बोल रही थी गाइस कि आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा मेरी लाइफ के बारे में, इसलिए मैंने वो अपना हिस्सा जो है वो पन्ना मैंने अपनी लाइफ का क्लोज रखी थी हर बार। मैंने कुछ बोलना नहीं है अभी इसके ऊपर। मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने सुफियान को बोली थी कि ये सब बारे में बात नहीं करना, बिकॉज दुनिया है गाइस। जब अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो तो 10 ऐसे लोग होंगे वो आप लोगों को आके बताएंगे कि इट इज ओके, आपको कंधा देंगे, आपको हमदर्दी जताएंगे। बट ऐसे भी कुछ लोग आएंगे, 2-3 ऐसे उसमें से लोग आएंगे जो आप पे उंगली उठाएंगे। तो उसकी वजह से मैं वो डर की वजह से ओपनली तब नहीं बोल पाई। और लिटरली मेरे पास वो टाइम की वीडियोस भी थी बट जो डिलीट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टार्ट से। तो जब हमने स्टार्ट किए थे ट्राई करना कंसीव करने के लिए, उसमें ऐसा हो गया था कि फर्स्ट मंथ तो मुझे बेबी नहीं ठहरा। तो मुझे एकदम स्ट्रेस हो गया कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा तो बोलते हैं कि न्यूली मैरिड को फौरन हो जाता है, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने सुफियान को बोली कि प्लीज सुफियान मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। तो सुफियान मुझे बोली ठीक है अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा ब्लड टेस्ट दिए करने के लिए, मेरा भी और सुफियान का भी। तो मैंने मेरा ब्लड टेस्ट कराई और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल था। जब भी अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो मेल और फीमेल दोनों का काम है टेस्ट करवाना, वरना आजकल की जनरेशन में ऐसा ही है, पुराने जमाने से चलते आ रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा तो औरत की ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है गाइस, कभी कभी आदमी में भी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए मैंने भी जाके टेस्ट कराया अपना और अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है। टेस्ट कराने में क्या होता है, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इंसान उसको सही भी कर सकता है मेडिकेशन से। बिकॉज वही टेस्ट में तो तुमको मालूम पड़ा था कि तुमको कोलेस्ट्रॉल है। हाँ वही टेस्ट मालूम पड़ा। एक बहाना था अल्लाह पाक का दिखाने का, इशारा था कि तुम्हारे को कोलेस्ट्रॉल भी पता चल गया। और हमने थोड़ा बहुत सुफियान का वो टाइम पे परहेजी स्टार्ट कर दिए थे, ऑयल एकदम बंद कर दी थी मैंने उनका, और बहुत सारी चीजें बंद कर चुकी थी, बहुत परहेजी पे आ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये मंथ ट्राई करके देखो, आप नॉर्मल दवाइयां दी ट्राई करने के लिए। तो फिर वो मंथ भी नहीं बेबी ठहरा। तो मैं और स्ट्रेस में और डिप्रेशन में बोली यार कुछ तो कमी है मेरे अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली सुफियान वाज ऑल फिट एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी बनाओ ना, भूख लगी। बट एक वो टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, आपको लगता है कि नहीं मैं ही फॉल्टी हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे वजह से ही हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को टेंशन नहीं था, मैं बोला अपने को कुछ होएगा नहीं, बिंदास टेस्ट करो। फिर बाद में गाइस मैंने नेक्स्ट मंथ जब मैं वापस डॉक्टर के पास गई, मैं बहुत सैड थी वो टाइम पे। मैंने डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर इस बार भी नहीं कंसीव हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बोले अभी ये मंथ हम लोग दवाइयां चेंज करेंगे, एग्जामिन करवाना पड़ेगा चीजें, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो आपके एग्स को मॉनिटर करता है कि आपके एग्स बराबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो ऐसा बता रहा था कि
बहुत टाइनी सा एग आया। जब मैं सेकंड टाइम गई, थर्ड टाइम गई, फोर्थ टाइम गई तो रिपोर्ट्स में एग ज्यादा डेवलप ही नहीं हो रहे थे। और फिर उसके बाद मेरा जो नॉर्मल साइकिल था वो हो गया। फिर मैं एकदम स्ट्रेस में आ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा एग्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे। और तो घर पे रोज रोती थी। हाँ, मैं बहुत रोती थी गाइस, मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई थी। मेरा पूरा रमजान, जब जुआन नहीं था उसके पहले का रमजान, मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ। और मैंने सिर्फ इबादतों में एक ही चीज मांगी कि अल्लाह अगर मुझ में कुछ भी कमी है तो मैंने कुछ भी अगर अच्छा की होगी बस वो चीज मेरे आड़े आ जाए, और जितना हो सके अल्लाह पाक मेरे को माफ कर दो अगर मेरे गुनाह इस चीज के आड़े आ रहे तो। और फिर बाद में डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे मेरी रिपोर्ट देख के मुझे बोले, मतलब मेरा पूरा महीने का फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एग्जामिन किए तो उन्होंने मुझे बोले कि तुम्हें PCOS है। मुझे उन्होंने सर्टेन क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारे को इरेगुलर चीजें होती थी क्या, तो मैंने उनको सब अपनी चीजें बताई कि हाँ मुझे ऐसा होता था। तो उन्होंने बोले कि यस यू आर गोइंग थ्रू PCOS, जिसकी वजह से आपका वेट गेन भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एपेटाइट, कभी कभी भूख नहीं लगती, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ वापस से बोला गया कि तुम वापस से रिपीट करो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग फॉर लाइक हर एक दिन 8 से, मतलब हर ऑल्टरनेटिव डेज में करती थी गाइस। तो जब मैं जाती थी वहां पर तो मैं बस एक ही होप करती थी कि बस मेरा एग ग्रो हो जाए, मेरा एग ग्रो हो जाए। मैं इतनी स्ट्रेस में थी तो मुझे डॉक्टर बोलती थी कि तुम एक काम करो, बूस्टर्स ले लो। अब बूस्टर्स क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं गाइस। और वो इंजेक्शन के टाइम पे जब वो एक साइड की कमर पे लगता है तो वो पूरा हिस्सा ऊपर से लेके पैर तक मुझे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब मुझे ये सब चीजें होती थी ना तो लिटरली मैं मेरे मॉम डैड को भी पता था, सुफियान के मॉम डैड को भी पता था कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग। तो वो लोग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट की है, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा किया एक्चुअली गाइस। उसके साथ साथ सुफियान ने भी मेरी बहुत मदद की है हर एक चीज में, चाहे वो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी दवा भी उनको भी क्यों ना खाना पड़े वो खाते थे, बिकॉज उनको ऐसा होता था कि चल इससे अगर निदा को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं ये चीज करूंगा। बट कोई बीमारी अगर आपको है तो उसके लिए इलाज करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए वो मॉनिटर करके ही मेरी दवाइयां डिसाइड हो रही थी कि मुझे क्या दवाई देनी चाहिए, मुझे कितने बूस्टर्स लगेंगे ताकि वो चीज मेरी सॉल्व हो जाए। एक्चुअली मेरी ट्रीटमेंट बेबी को लेके नहीं हो रहा था, मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था कि मेरा PCOS कैसे ठीक होगा। गाइस मैं आपको सच बात एक बताऊं ना कि इसने ना कुछ 10-15 साल पहले डॉक्टर के पास चेकअप कराई थी, ठीक है, यही इसी से रिलेटेड कुछ PCOS या वो टाइम पे भी उसको प्रॉब्लम थी। तो वो टाइम पे इसको डॉक्टर ने बोले थे कि निदा को 25 साल की उम्र के बाद बच्चे नहीं होंगे। ये डर था निदा को मेनली, और यही डर की वजह से इतने सारे टेस्ट करवाती थी और इतने सारे और भी कुछ प्रॉब्लम थी जवानी में जिसके वजह से